नमस्कार मित्रों, मैं हूँ गया वाला चाचा और आप देख रहे हैं चाचा का चौपाल। तो मित्रों, इन दिनों हम लोग चौपाल में जो आसपास घटनाएं घट रही हैं, समाचार पत्र में आ रहा है या रेडियो न्यूज में आ रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। तो अभी हम अखबार चर्चा आपसे करेंगे। कुछ समाचार बड़े इंटरेस्टिंग है। तो सबसे तो पहले जानते हैं वेनेजुएला के में अमेरिका हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को पकड़ के ले गया अपने देश में। कुछ लोग इसको गुंडागर्दी बता रहे हैं, लेकिन जो लोग निष्पक्ष हैं वो जानते हैं कि अमेरिका का ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। दुनिया में तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से ओपेक कंट्री के जो देश हैं वह पूरे दुनिया के तेल बाजार को कंट्रोल करते हैं, जो मनमाने ढंग से तेल का दाम बढ़ाते हैं, उस पर नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है और अमेरिका के पास खुद का तेल है, तो इसके लिए नहीं उस पर हमला किया है कि उसका तेल का या गैस का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए किया है कि वहाँ ड्रग्स तस्करी होती थी, वहाँ के राष्ट्रपति खुद ड्रग्स के तस्करी में इन्वॉल्व था। और हम लोग को फायदा ये है, अगर जो मीडिया रिपोर्ट पर ध्यान न दें तो अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया भर में तेल के दाम घटेंगे, जिससे भारत में हम लोग बहुत बड़े तेल के आयातक है, तो हम लोग को भी लाभ होगा। और दूसरा समाचार है बांग्लादेश की तरफ से। भारत में तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश के सभी प्लेयरों को आईपीएल खेलने से बैन कर दिया गया। एक कुलिया भी था, तो उसको भी बीसीसीआई ने कहा कोलकाता नाइट राइडर्स को कि आप उसको हटाइए, बांग्लादेश से हम लोग का संबंध नहीं है। और उसको हटाया इसलिए नहीं गया है कि वो बांग्लादेश था, मोस्टली उस पर जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हो सकता है कोई हिंदू बांग्लादेशी पर भी हमला कर दे यहाँ पर, इसलिए हटाया गया। अब बांग्लादेश वाला करा आपके यहाँ पर साधन नहीं होना चाहिए, तब हम लोग पूरी दुनिया उस पर हंसा या कुछ कर, तुमको पूछता कौन है? खाने को चराने भुजाने चले, तुम पर सारा तुम न पर देखो, तुम्हारा पाकिस्तान न देखे और कोई ऐसी नहीं देखे, तो तुम्हारे कहने से होगा कि नहीं देखे। बांग्लादेश में सब आदमी देखेगा अपना नेट पर, मोबाइल पर, समझे। तो ये बांग्लादेश का खबर है। सबसे बड़ा खबर है बिहार के बारे में। अभी केंद्र सरकार ने बिहार में 170 केंद्रीय योजनाएं जो चल रही है, उसका तो प्रधानमंत्री जानते ही हैं कि वो हमेशा उसकी निगरानी पर रखते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं। तो मीटिंग हुआ और उसमें 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है, और जिससे बिहार में रोड, बिजली, दूसरी नागरिक सुविधाएं और ट्रांसपोर्टेशन के साधन काफ़ी बढ़ेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग यहाँ अभी तक इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े उद्योग या दूसरे देश के लोग नहीं आते थे, अब आएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सुधर रहा है। बहुत लोग जो विरोधी हैं नीतीश कुमार के, ये कहते थे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तब देख लो 20 साल पहले बिहार में रोड का क्या हाल था, बिजली का क्या हाल था, अब आज क्या है। आज 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रहा है, तब फिर भी बिजली सरप्लस है बिहार में, और बिजली की खपत दिन ब दिन बढ़ रही है। रोड का हालत देख लो। तो विरोधियों का कहना है अपना भगते रहते हैं, लेकिन बिहार में तरक्की होना बहुत अब नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ और कुछ बात और है कि ठंड बहुत है भाई, ठंड से बचने का कोशिश कीजिए। जो रिपोर्ट है उसके अनुसार से बिहार में भी रात का ठंड में पारा और गिर सकता है। आप तो जानते ही हैं, कल सोमवार को बिहार में सबसे कम तापमान गया का था, 5.5, मैंने सबसे ज़्यादा गया में था। इसलिए गया वाले भाइयों, हमारे प्यारों, आप लोग ठंड में ऐसे वैसे करके बाहर नहीं निकलिए,
पूरे सुरक्षा के साथ साथ में निकलिए। आज धूप खिली हुई है, धूप का आनंद लीजिए। अब इन्हीं बातों के साथ मैं डेरा वाला चाचा अपने चौपाल का समापन करता हूँ। आप आते हैं, मेरा चौपाल देखते हैं, इससे मैं अपने आपकी कृपा अपने पर समझता हूँ। आगे भी देखिए, अच्छा लगा दूसरे को भी बताइए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।